हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे ईयर के डिसऑर्डर थे, जो वो टॉपिक हमारा चल रहा था। तो उसमें ओटिट्स मीडिया हमने किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा और है हमारा कॉर्निक जो ऑस्टिक मीडिया होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ठीक है। तो इसमें जो हमारा कॉर्निक ऑस्टिक मीडिया है, इसको जैसे CSOM तो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारा डिसऑर्डर होता है ईयर के अंदर ही। तो इसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है मिडिल ईयर के अंदर, जो मेस्टोइड कैविटी होती है उसके अंदर ये हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन वगैरह हो जाती है। क्लिनिकल फीचर अगर इसमें देखा जाए हमारा, तो इसमें जो टेम्पेनिक परफोरेशन होती है वो हो जाती है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो इसमें जो कंडक्ट होती है वो हियरिंग लॉस होता है हमारा सीवियरिटी। ठीक है। तो सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है, और जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण होते हैं डैमेज होना स्ट्रक्चर्स का हमारे ईयर का। और ओसिकल्स जो हियर लॉस जो हमारा होता है, वो हमारे जो स्ट्रक्चर्स होता है, ओसिकल्स स्ट्रक्चर्स हमारा कौन सा होता है जिसमें बोन पाई जाती है। यानी कि जो तीनों बोन होती है हमारी, वहां से जो वाइब्रेशन जाती है, हियरिंग लॉस जो है हमारा, हियरिंग बोन हम उसको बोलते हैं। तो जो इन्फेक्शन होता है, यूजुअली इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप डाल दिए जाते हैं। बट सम केस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की अगर जरूरत पड़ती है इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, कान के, ठीक है, उसको साफ करने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। पर मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट होते हैं उनको जो जरूरत होती है वाटर आउट के लिए, तो उसमें हमारा जो प्लग जो कान जो होता है उसमें कॉटन बॉल्स और वैसलीन जो होती है वो कान के इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा CSOM जो होता है, ये हमारा होता है कॉरोनिक सुपरमेटिव से ऑटिट्स मीडिया। तो ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओसिकल्स पार्ट जो हमारा होता है तो ये हमारा बहुत ही कॉर्निक इन्फ्लेमेशन होती है मिडल ईयर के अंदर। तो मिडल ईयर में हमारा ओसिकल्स पार्ट होता है, तीनों बोन होती हैं, और वहां पर जो कैविटी पाई जाती है उसके अंदर इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है, वो हमारा CSOM बोला जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की। ठीक है। तो जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जो ईयर ड्रम्स हम जिसको बोलते हैं, कान का पर्दा हम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। तो ये हमारी देयर आर मैनी पोटेंशियल कॉजेज ऑफ द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ये जो होती है, ये हमारे एक पोटेंशियल होता है जो हमारा हियरिंग लॉस यानी कि जो कान में कम सुनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंडक्ट करता है। ठीक है। जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसमें परफोरेशन होती है, हमारा जो होल होता है वो पाया जाता है ईयर ड्रम के अंदर। तो ये किसका रिजल्ट होता है? ये इन्फेक्शन का, चोट लगने से, प्रीवियस सर्जरी, अगर पहले कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, तो वेंटिलेशन ट्यूब अगर प्लेसमेंट की गई है, तो ये सभी रीजन रह सकते हैं हमारे किस चीज के, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशंस के। तो एडिशनल्स अगर कंडक्टिव देखें तो हियरिंग लॉस जो होता है हमारे ईयर ड्रम्स जो होता है, वो किस चीज का रिजल्ट हो सकता है? इन्फेक्शन का, या फिर कोई ड्रेनिंग हो सकती है कान से, किसी भी प्रकार का जो स्त्राव होता है वो इन्फेक्शन हो सकता है। यूजुअली जो ट्रीटेड किया जाता है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप डाल करके उसका इलाज किया जाता है। मोस्ट पेशेंट ऑफ द नीड कीप ऑफ द वाटर, तो ये वही पिछले वाला लिख रखा है इन्होंने, कि जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत होती है कॉटन और आई बाल से पानी का ठहराव करने की, जो कि हमारा वैसलीन के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये हमारा जो कॉरोनिक ओटिट्स मीडिया जो होता है, उसी वाले जो ट्रीटमेंट है वो इसके अंदर दिए जाते हैं। तो आगे और भी कुछ ट्रीटमेंट है इसके, उसके बारे में देखते हैं। अब हम करते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात। यानी कि हमारे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें जो ट्रीटमेंटल चीजें होती है वो कौन सी होती है? तो हियर एड्स कैन। तो इसमें जो हमारा एड्स से जो चीजें आई है, तो ये क्या होती है? एक यंत्र होता है, कान में जो मशीन लगाई जाती है ना, उसको बोलते हैं। तो कैन बी द वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द पेशेंट हु डिस्क्राइब्ड टू इम्प्रूव हियरिंग फंक्शन बट हु डू नॉट डिजायर सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो इन्होंने बताया जो वो यंत्र होता है बहुत ही ज्यादा सहायक होता है, यानी कि हेल्पफुल होता है पेशेंट के लिए, कि जो अपने हियरिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, हियरिंग के फंक्शन को इम्प्रूव करना चाहता है, नॉट डिजायर सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता और अपने हियरिंग फंक्शन को जो है बढ़ाना चाहता है, अपना सही करना चाहता है, तो उसके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें ट्रीटमेंट में? दूसरी चीज हमारी आ जाती है टेम्पेनोप्लास्टी। ठीक है। तो टेम्पेनोप्लास्टी के में क्या आ जाएगा? टेम्पोनोप्लास्टी जो होता है हमारे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के अंदर इसमें रिपेयर्ड विद द सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड द टेम्पेनोप्लास्टी। तो टेम्पेनोप्लास्टी होती क्या है? टेम्पेनोप्लास्टी होती है जिसमें सर्जरी प्रोसीजर किया जाता है, और सर्जरी जो प्रोसीजर होता है उसमें हमारी रिपेयर की जाती है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये हमारा आउट पेशेंट जो सर्जरी होती है, 30 से 40 मिनट की ये सर्जरी होती है, और इसमें जो परफॉर्मेंट किया जाता है अंडर लोकल जनरल एनेस्थीसिया इसमें दिया जाता है। ठीक है। और इसमें जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो हमारे ईयर कैनाल से भी की जा सकती है, और जो हमारे इंसेशंस बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे चीरा लगा कर भी वो कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है। तो ये हमारी टेम्पेनोप्लास्टी हो जाती है। और एक ट्रीटमेंट ये होता है हमारा ओसिकुलर चेन जो होती है, रिकंसिस्ट्रेशन होती है। तो इसमें देयर आर मेनी पोटेंशियल कॉज ऑफ द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो इसमें हमारे कुछ पोटेंशियल कारण होते हैं हमारे हियरिंग लॉस के। तो इसमें सबसे पहला जो साउंड कंडक्शन बताया, हमारा साउंड कंडक्शन होता है हमारा सिस्टम जो मिडल ईयर के द्वारा किया जाता है, लेकिन ओसिकल्स पार्ट जो होता है उसमें जो होता है। और हमारा जो कंसिस्ट होती है वो हमारी होती है थ्री स्मॉल बोन। थ्री स्मॉल बोन में हमारी कौन सी आ जाती है? ओसिकल्स पार्ट के अंदर हमारी मैलिस, इंकस और स्टेपिस, जो तीनों हमारी बोन होती है वो हमारा ओसिकल्स पार्ट बोला जाता है। और ये जो बोन होती है अगर ये डैमेज हो जाए, रिकरेंट कोई ईयर का इन्फेक्शन हो जाए, ट्रोमा या चोट लग जाए, प्रीवियस सर्जरी हो, तो उसकी वजह से इनमें डैमेज हो जाएंगे किसी भी प्रकार से, तो ये जो कंडीशन होती है इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो सुनने में कमी आ जाती है, कैन बिकम सीवियर ओवर टाइम। और जो कंडीशन होती है ये हमारी अगर डायग्नोज जब किया जाता है तो इसमें हमारे
जो हमारी ओटो लैरिंगोलॉजी एग्जामिनेशन किया जाता है या फिर हियरिंग जो है वो टेस्ट कराए जाते हैं, इसके डायग्नोज के अंदर ये आते हैं। तो ये इसकी ट्रीटमेंट में रहती हैं 3 चीजें जो कि हमारा टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारी परफॉर्मेशन होती है उसके अंदर। तो थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। ये है हमारे टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो परफोरेशन जिसके अंदर दिखा रखी है राइट की वजह से। तो ये हमारा पूरा का पूरा टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर जो छिद्र हो गया है वो, ठीक है। तो अंदर फ्लूइड इन्फेक्शन ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये हमारी टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यानी कि कैनाल से आगे जाकर है ऑडिटरी कैनाल जो होती है उससे आगे जाकर टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है और फिर इसके वाला जो हिस्सा होता है वो हमारी मैलिस बोन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला होता है जहाँ से